हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं ना इस तरीके के स्टॉक के ऊपर जहाँ पे मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, प्राइस का मैनिपुलेशन होता है और रिटेल लोगों को फंसा के डाउन साइड मतलब इतनी गंदी तरीके से यहाँ पे ट्रैप किया जाता है। तो ऐसे स्टॉक के ऊपर तो मैं डिस्कस नहीं करता, वीडियोज़ नहीं बनाता। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक एजुकेशन पर्पस के लिए हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ऐसा आपके साथ ना हो। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारे रिटेल लोग यहाँ पे बाय करके फंसे हुए होंगे न्यूज़ की चक्कर में, या फिर किसी ने बोला होगा फोमो के चक्कर में यहाँ पे फंसे हुए होंगे। और अभी आप देख सकते हो कि ये अपने हाई से कितना नीचे आ चुका है, मतलब कितना परसेंट यहाँ पे टूट चुका है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पे सतर्क रहना है। तो नाम है स्टॉक का बीसीजी। तो ब्राइटकॉम ग्रुप का स्टॉक है। पहले हम जान लेते हैं कि ये स्टॉक एक्चुअल में करता क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हो स्टॉक के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक थोड़ा सा आपका एडवर्टाइजिंग में ये काम करता है। तो मतलब एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी में ये काम करता है, तो उससे रिलेटेड इनका बिजनेस है। इनके क्लाइंट्स है अच्छे खासे। लेकिन क्या है, अभी आओ थोड़ा यहाँ पे देखिए क्या किया इसने। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ना, लगभग ये कोरोना से पहले इसका जो वैल्यूएशन था लगभग कुछ 1 रुपए के आसपास में कुछ ट्रेड कर रहा था। फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया तो लगभग यहाँ पे कुछ 2 रुपए के आसपास में था। फिर वहां से आप देख सकते हो कि ये स्टॉक कितना खतरनाक तरीके से बढ़ा है। 120 के ऊपर इसने हाई लगा दिया, मतलब लगभग आप देख सकते हो 120x यहाँ पे इसने रिटर्न दिए। अगर आप कोरोना के टाइम से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 रुपए का शेयर 120 के ऊपर गया। तो मतलब सोच सकते हो किस तरीके की यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है। और इसी के चक्कर में लोग आना यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि यार स्टॉक मतलब 1 रुपए का स्टॉक इतना हो गया, तो हमारा इतना अगर 10,000 भी लगाए होते तो हमारे पास आज इतने मतलब 1 करोड़ रुपए होते वगैरह वगैरह। मतलब ऐसे फेक प्रोमिसेस जो करते हैं ना लोगों को, तो इससे थोड़ा आपको बच के रहना है। ऐसे स्टॉक से, ऐसे स्टॉक में आपको गलती से भी पैसे नहीं डालने हैं। देखिए यहाँ पे टेक्निकली, क्योंकि ऐसे स्टॉक में ना कुछ यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन वर्क करता है, ना ही कुछ टेक्निकल एनालिसिस वर्क करती है। यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल्स ही नहीं है कुछ, अगर आपने फंडामेंटल्स देखे ही नहीं, जाने नहीं, तो आप गंदी तरीके से ट्रैप होने वाले हो यहाँ पे। तो चलिए स्टॉक में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये स्टॉक जो है इतना ऊपर किस तरीके से गया हुआ है। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे तो आपको सिंपली लग रहा है कि अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम था, लेकिन ऐसा नहीं था। वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाए तब आपको पता चलेगा यहाँ पे एक्चुअल में गेम क्या हुई थी। देखिए यहाँ पे किस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ है। ये स्टॉक सीधा अपर सर्किट पे ही गया है। जब भी देखो सीधा अपर सर्किट मतलब लगभग ये अपर सर्किट लगा के ही गया है अपसाइड। जब भी गया है ना, ज्यादातर अपर सर्किट करके ही इतना अपसाइड गया हुआ है। और देखिए डाउन साइड फिर यहाँ पे लोगों को फंसाया अच्छी तरीके से। काफी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, लोगों को इन्वाइट किया, आप आओ बाय करो। और यहाँ पे लोगों को माल चिपका के देन देखिए कितना गंदी तरीके से यहाँ पे डाउन साइड पुश करा दिया है। तो मेरी तो सलाह आप सभी को ये है, सबसे सबसे मेन पॉइंट ये कि अगर किसी भी स्टॉक में अगर आपको इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे कि जहाँ पे ये अपर सर्किट लगाया जा रहा है, तो समझ जाना वो स्टॉक में मैनिपुलेशन हो रही है। ऑपरेटर वो स्टॉक में बैठा हुआ है, वो स्टॉक से आपको काफी कुछ दूर रहना है। अपने वॉच लिस्ट से उसको आज ही के आज डिलीट कर देना है। ऐसे स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ना जिसमें अपर सर्किट लग रहे। जिस तरीके से इस पे अपर सर्किट लग रहे ना भाई साहब, उससे दुगनी तरीके से, उसकी दुगनी गति से यहाँ पे डाउन सर्किट भी लग सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना, उसमें लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लगभग लगे भी है, लोअर पे लोअर सर्किट यहाँ पे लग के डाउन साइड भी आया हुआ है। तो ये था बीसीजी, ब्राइटकॉम ग्रुप। ठीक है, आप सबको मतलब पता होगा इस स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत। तो अभी इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। लोग क्या गलती करते हैं, बिल्कुल भी फंडामेंटल यहाँ पे देखते नहीं और सीधा कहीं भी घुस जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मार्केट क्या पे 3300 करोड़ का, मतलब लगभग ये आता आपका स्मॉल कैप में आ जाता है। ठीक है, तो मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल कैप में आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसका स्टॉक का पी कितना है, 2.39, कितना कम पी है। मतलब लोग इसको प्रीमियम देना ही नहीं चाह रहे। और यहाँ पे देखिए भाई साहब, ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो यहाँ पे बताया गया है, ये सही नहीं है। इतना इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। अगर इतना होता तो यहाँ पे स्टॉक के थोड़े कुछ प्राइस एक्शन में हमें कुछ मतलब प्राइस जो अभी करंट प्राइस है ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये तो इतना नहीं है, मतलब स्टॉक अभी जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं रहता अगर इस तरीके का यहाँ पे स्टॉक अगर कमा रहा होता तो। देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू 2 का है। अभी इसका फंडामेंटल डिस्कस करके कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। अभी इसका जो आरओसी और आरओई जो है ना, मैं आपको रियल में बताता हूँ कितना है। इसका जो आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 0.34। काफी लो, काफी मतलब काफी लो, ठीक है, ना के बराबर। और रिटर्न ऑन इक्विटी है इनका 0.15, मतलब जीरो ही समझ लो यार, कुछ कमाता ही नहीं है स्टॉक। अभी देखते हैं आगे स्टॉक में और क्या है देखने लायक। देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ जाते हैं हम, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो किस तरीके के लोग यहाँ पे बैठे हुए सबसे पहले इसको जानते हैं। देखिए प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 7.24। अभी कितना है, 18.38। ठीक है, तो प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है, अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बढ़ी, 18% बस।
प्रमोटर की होल्डिंग कितनी चाहिए, कम से कम 50% के ऊपर चाहिए, 50 से 60% तक चाहिए प्रमोटर की होल्डिंग, तब जाके वो स्टॉक कुछ अच्छा माना जाता है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग इतनी सी है और वो भी अभी अभी जस्ट बढ़ी, ठीक है, जून 2022 से बढ़ी हुई है, उससे पहले नहीं थी। एफ की देखिए, एफ की होल्डिंग इसमें है लगभग 10% के आसपास, एफ की होल्डिंग अभी भी है इसकी। और डी देखो तो डी इस स्टॉक से थोड़ा दूरी रह रहे, ज़्यादा डी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट तो दूर दूर तक नहीं है, यहाँ पे आए थे गवर्नमेंट 0.01%, ठीक है, ये पता नहीं क्या है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक अभी नहीं है। अभी आ जाते हैं पब्लिक का स्टेक। देखिए यहाँ पे 92% का पब्लिक का स्टेक, मतलब आप सोच सकते हो 92% अगर पब्लिक के पास हो तो ये पब्लिक कौन है, ये पब्लिक के बीच में बैठा हुआ कौन आदमी है जो इतना खरीद रहा है पब्लिक के नाम पे। मतलब आपको समझ में आ गया यहाँ पे किस तरीके का मैनिपुलेशन हो रहा है। रिटेल के नाम पे यहाँ पे ये लोग जो प्रमोटर या फिर जो भी बड़े प्लेयर होते हैं वो रिटेल के नाम से ये स्टॉक खरीद के बैठे हुए हैं। और बाद में देखिए यहाँ पे अभी भी रिटेल का जो स्टॉक है यहाँ पे 71% है, और यही लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस स्टॉक को काफ़ी गंदी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना भाइयों। पहले किसी भी शेयर में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसका आपको फंडामेंटल चेक करना है। अगर आपको नहीं आती फंडामेंटल एनालिसिस तो थोड़ा सीख लो, लेकिन बिना फंडामेंटल जाने किसी भी स्टॉक में घुस मत जाना, काफ़ी गंदी तरीके से फंस जाओगे, निकलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए करंट रेशो एंड क्विक रेशो कितना है, 10.01, तो एक अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी एक मतलब ये क्या रहता है पता है, करंट रेशो क्विक रेशो ये रहता है आपका, ये दर्शाता है कि कंपनी के खर्चे कम है और कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू खर्चे, ठीक है। मतलब कंपनी की लाइबिलिटीज कम है, एसेट्स ज़्यादा है। अभी यहाँ पे थोड़ा आपको समझना होगा, ये कंपनी एडवर्टाइजिंग फील्ड में काम करती है, उसका बिजनेस एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है, तो एडवर्टाइजिंग में इसको क्या खर्चा लगेगा भैया। इसके पास जो एसेट है ना, ये एसेट इतने महंगे महंगे एसेट है कि इसकी वजह से इनका जो करंट रेशो और क्विक रेशो इसकी वजह से ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि एसेट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे कंपैरिजन में तो एक्सपेंसेस कम ही होंगे, क्योंकि कुछ कमाई नहीं रही है कंपनी, कुछ काम आएगा तभी तो एक्सपेंसेस होगे ना। और ये जो एसेट है ना, एसेट पड़े हुए हैं और ये डिप्रिशिएट होते हैं, ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, ये डिप्रिशिएट होते ही जाएंगे, दिन पर दिन इनकी वैल्यूएशन कम ही होती जाएगी। तो यहाँ पे फंसना नहीं है हमें, इस स्टॉक से दूर ही रहना है, ऐसे जो स्टॉक्स रहते हैं इनसे दूर ही रहना है। तो ये ब्राइटकॉम ग्रुप का स्टॉक है। आई होप आप लोग इस पर अगर फंसे होगे तो दुआ करता हूँ कि आपको अच्छा सा एग्जिट मिल जाए। अगर अच्छा एग्जिट मिल जाता है तो फिर भी देखिए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉक में अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो 30 पे इसका एक रेजिस्टेंस निकल के आता है, 30 पे। लेकिन जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जिस स्टॉक में मैनिपुलेशन होती है ना, उस स्टॉक में यहाँ पे प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता। तो अगर आपको मिल जाता है एग्जिट तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, अगर आप फंसे हुए हो तो। बाकी दूसरा स्टॉक देखो अच्छा वाला, ऐसे स्टॉक जो है ना जीरो होने को देर नहीं लगती है ऐसे स्टॉक में। और गलती से भी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करना कि हाई पे भी कभी भी यहाँ पे बाय कर लूँ बिना सोचे समझे, उसका पास्ट देखे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो का पर्पस क्या है बनाने के पीछे का आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।